सब एकजुट है। आपने भी सर लगातार विधायकों से मुलाकात की है पिछले कुछ दिनों में। हाँ, सब एकजुट है। ये 10 विधायक ने उसके बाद भी इस तरह का निर्णय लेना, ये अपने आप में मैसेज है कि इनको लोकतंत्र की हत्या करना है। कोई नैतिक मूल्यों का किसी प्रकार का इनके पास दायित्व भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने मंथन के साथ निर्णय लिया कि हमें विधायक खरीद फरोख्त करना है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि हमें जनता से देश संकट में उसकी गुहार करना और हमारी पार्टी और विचार के लिए लगातार लोकतंत्र की हत्या करना है। राज्यसभा चुनाव में बहुमत होने के बावजूद भी उनका ये प्रयास नाकाम होगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश विधायक लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को मानते आए हैं। इनका धनबल यहाँ पर विफल होगा। आप बहुत परिपक्व पत्रकार हो, क्या इस तरह के फैसले को आपके माध्यम से सार्वजनिक करना चाहिए? मतलब आपकी तैयारी ये सुरक्षित तो रखेगी। पूरे 62 वोट्स जो कांग्रेस की हैं आज की तारीख में, वो पूरे के पूरे मीनाक्षी नटराजन जी को मिलेंगे और इनके मंगोरी लाल के सपने ध्वस्त हो जाएंगे। एक नारी खड़ी हुई है, नारी वंदन की बात करते हैं, नारी वंदन बिल ले आए पार्लियामेंट में, लेकिन एक नारी खड़ी हुई है दोनों पार्टी से, उसका विरोध कर रहे हैं। ये इनका नारी वंदन है, ये महिलाओं के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी सिद्ध हो गया। केंद्र के नेता भी कई आ रहे हैं भोपाल नामांकन के लिए। निश्चित तो आएंगे। मीनाक्षी नटराजन जी तेलंगाना की प्रभारी हैं, पूर्व सांसद है और बड़ी नेता हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को आपने सुना। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को आपने सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी गलतफहमी में है। हरीश चौधरी प्रदेश प्रभारी हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि टूट की कोई आशंका नहीं है। पीसी शर्मा को आपने सुना, इसके साथ ही जीतू पटवारी को भी आपने सुना। अब पीसी शर्मा कह रहे हैं कि महिला विरोधी है बीजेपी, महिला कैंडिडेट को उतारा गया है जिसका विरोध किया जा रहा है, इसलिए तीसरा कैंडिडेट बीजेपी ने उतार दिया। और बीजेपी विधायक ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, कहा है कि हमारे संपर्क में है पर्याप्त कांग्रेस विधायक। तीसरी सीट को लेकर बीजेपी ने भी जीत का दावा कर दिया है, कहा है कि राज्यसभा की तीसरी सीट बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने तीसरी सीट पर जीत का दावा किया है। अच्छा प्रभावी मार्गदर्शन मिला और विधायक सभी सजग हैं, सतर्क हैं और अपने विजय लक्ष्य पर ध्यान रखे हुए हैं। हम राज्यसभा की तीसरी सीट भी जीतकर मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश का विधानसभा का विधायक दल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष में विशाल जो 12 वर्ष का कार्यकाल हुआ सर, कांग्रेस के विधायक संपर्क में है? कितने विधायक है? कुछ से बातचीत हो रही है? संख्या आपको नहीं बताएंगे सर, दूसरे राज्यों में बातचीत हो रही है। तो देखिए, उमाकांत शर्मा को आप सुन रहे थे, सिरोंज से बीजेपी के विधायक हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता स्वतंत्र सिंह जी जुड़ गए हैं, न्यूज एडिटर सुधीर दीक्षित जी जुड़ गए हमारे साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। प्रियंका जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। पीसी शर्मा ये कह रहे हैं कि नारी वंदन अधिनियम तो ये ला देते हैं, लेकिन ये महिला विरोधी और इसीलिए तीसरा कैंडिडेट उतार दिया मैदान में। महिला विरोधी भाजपा का नारा लगाने वाली कांग्रेस प्रीवियस दिग्विजय सिंह जी के बयान के ऊपर जवाब देते पीसी शर्मा जी। मीनाक्षी नटराजन जी को लेकर के ही वो बयान दिया गया था। तो दिग्विजय सिंह जी ज्यादा वरिष्ठ, ज्यादा समझदार हैं कांग्रेस में, ज्यादा पद रखते हैं या गरिमा रखते हैं या पीसी शर्मा जी रखते हैं, ये तो पीसी शर्मा जी और दिग्विजय सिंह जी तय करें आपस में। और जो वो कह रहे हैं कि हरीश चौधरी जी प्रदेश के प्रभारी हैं, तो संगठन मंत्री की नियुक्ति होती है, फिर उसको तत्काल प्रभाव से डिसॉल्व किया जाता है, फिर कुछ और कहा जाता है। तो ये जो खींचतान संगठन की, ये तो हरीश चौधरी जी के नेतृत्व में ही हो रही है। और कमलेश्वर पटेल जी का बयान क्यों भूल जाते हैं, जिन्होंने ये कहा था कि हरीश चौधरी जी पहले संगठन चलाना सीखें, उसके बाद बात करें। तो ये कांग्रेस की बयानबाजियां हैं, जिसको भाजपा के लिए कहा जरूर जाता है, परंतु जो इनकी अंतरकलह है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है और ना ही मेरी पार्टी को कोई लेना देना है। सिंपल सी बात है, 3 उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं, उतारे गए। अब जो होगा वो होगा, उसके लिए कांग्रेस भी तैयार है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी प्रयास अपने कर रही है।
निश्चित है कि चुनाव होता है तो चुनाव की तरह ही होगा ना। स्वतंत्र जी, प्रियंका जी कह रही हैं कि चुनाव की तरह ही होगा, और उमाकांत शर्मा ये कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त विधायक हैं। क्या वाकई कुछ विधायक संपर्क में हो सकते हैं? कांग्रेस कैसे, आप कैसे बोलेंगे या क्या आश्वासन देंगे कि सभी विधायक कांग्रेस के पक्ष में ही वोट डालने वाले? स्वतंत्र जी, सबसे पहले मेरी बहन कुछ हमारी पार्टी के बारे में कुछ बोल रही थी कि कुछ बयानों का जिक्र कर रही थी, तो मैं उनको पन्नालाल शाक्य जी का बयान याद दिलाना चाहूंगा। गुना विधायक पन्नालाल शाक्य जी ने अभी महाराज के बारे में क्या बोला है, महाराज भाजपा के बारे में क्या बोला है, महाराज भाजपा से जुड़े हुए अलग अलग पदाधिकारियों के बारे में, विधायकों के बारे में क्या बोला है, ये बयान भी सार्वजनिक पटल पर है। इसके अलावा मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 महीने से अपनी कार्य समिति का गठन नहीं कर पा रही। अरे कार्य समिति, हेमंत खंडेलवाल जी कब प्रदेश अध्यक्ष बने, और इनसे पहले पूछिए कि इनकी कार्य समिति कब बनने वाली है। जी फिलहाल चुनाव पर बात करिए, संगठनात्मक बदलाव पर, रणनीतियों पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल बताइए कि कांग्रेस के पास क्या रणनीति है कि आप अपने सभी विधायकों को अपने पक्ष में ही रख रहे हैं? 2020 वाली स्थिति दोबारा नहीं देखने को मिलेगी, उस पर बात करिए स्वतंत्र जी। एक सिंपल सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों इस पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, आप देख सकती हैं, मैंने कुछ दिन पहले अपने टेलीविजन डिबेट्स में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो एक राजनीतिक शुचिता का संदेश दे, तीसरा उम्मीदवार ना उतार करके जनादेश की इज्जत करे, जो एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, उसका यहाँ पर रिस्पेक्ट दिखाए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इन अधर्मियों से आप कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। ये लोकतंत्र को बाजार समझते हैं, ये जनादेश को लूटने में, खसोटने में और पैसे की ताकत पर जनादेश को कुचलने में यकीन रखते हैं। ये लोकतंत्र में नहीं, लोक बनाम तंत्र में यकीन रखने वाली पार्टी है। तो जैसा कि इन अधर्मियों से हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, ये अधर्म करने पर आमादा हो गए। अब देखिए करना क्या चाह रहे हैं लोग, करना सिर्फ एक चीज चाह रहे हैं, और वो है ऑपरेशन लोटस, यानी जनादेश को पैसों के तले रौंद करके किसी भी तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग करके तीसरा उम्मीदवार जिताना, जो संविधान के, जो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, उस अवधारणा के बिल्कुल वायलेशन में है। तो ये संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। और स्वतंत्र जी, बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आप आरोप लगा रहे हैं, इसके पहले भी खरीद फरोख्त के आरोप खूब लगते रहे हैं, लेकिन अपने विधायकों को लेकर पार्टी कितनी आश्वस्त है ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। बने रहिए। सुधीर दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए एसोसिएट एडिटर हैं। सुधीर जी, आज नामांकन में नेताओं की जो मौजूदगी रही, उसे देखकर क्या लगता है? सीट की जो बात है वो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए मुझे लगता है कि शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनकर रह गई है। जिस तरीके से अभी जैसे प्रियंका जी ने कहा कि भाई चुनावी प्रक्रिया हो रही है, तो तीसरा जो उम्मीदवार है वो भाजपा ऑब्वियसली उतारेंगी। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि नैतिकता रखते हुए या ये देखते हुए कि चुनावी शुचिता जो है उसका ध्यान रखते हुए इनको उसमें उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था। इस तरह जी बिल्कुल। तो देखिए, तीसरा उम्मीदवार कांग्रेस के सामने बीजेपी ने उतार दिया है, और इसी को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। प्रियंका जी हमारे साथ लगातार बनी हुई, स्वतंत्र जी भी बने हुए हैं। प्रियंका जी, लेकिन इसका आधार क्या है? जीत का दावा तो बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं कि हम ये सीट जीत जाएंगे, तीसरी सीट भी इस बार बीजेपी के पास ही होने वाली है। कितने विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं? देखिए, संपर्क की बात छोड़िए, मेरे बड़े भाई ने बहुत बड़े अच्छे से बात करी नैतिकता की। अगर नैतिकता की बात करूं तो 64 में से भी 62 ही बचे जिनको वोटिंग करने का अधिकार है। आप किस गुमान में तीसरी सीट की बात कर रहे हैं? आपको तो उस हिसाब से अपना उम्मीदवार भी घोषित करने का राइट नहीं बनता, क्योंकि 78 चाहिए हैं। आपके पास में 62 वोटिंग, आपके खुद के विधायक 62 है, तो क्या मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के तोड़ मरोड़ की तैयारी में थे? क्या आप उन्हें खरीदना चाह रहे थे? ये स्पष्ट तो पहले कांग्रेस करे, बाद में हमने तो चलो हमारे तो उतारे थे। तीसरे के लिए आपको अगर हमारी सहायता ही चाहिए और निर्विरोध तरीके से आपको उसको राज्यसभा में भिजवाना चाहिए, तो अकिंचन को, याचक को उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि आप 62 के ऊपर इतना कूद रहे हो। आप चाहते हो कि 62 विधायक लेकर के आप लोग राज्यसभा में अपना कैंडिडेट भेजे, बिल्कुल भेजो, आपका भी अधिकार है राज्यसभा के लिए अपने व्यक्ति को नॉमिनेट करने का, बिल्कुल करिए।
परंतु अकिंचन की भाषा से करिए ना। आप हम पे दबाव बना, नैतिकता का तो आपातकाल लगा के तो आपने जो नैतिकता का उदाहरण पूरे देश के सामने रखा था वो आज भी सबको याद है। इसलिए राजनीतिक सुचिता, चुनावी सुचिता, दल बदल के कानून और किस तरीके से चलती सरकारों को गिराना, राष्ट्रपति शासन लगाना, सब कुछ सारा कुछ देखा हुआ इतिहास में है, लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बिल्कुल, राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा कितना हाई हो चुका है, ये जब इतिहास का जिक्र हो जाता है उसी से हम समझ सकते हैं। सुधीर जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए, आप सभी बने रहिएगा, मैं लौटूंगी। लेकिन दावे क्या किए जा रहे हैं, बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, वो दर्शकों को सुना देते हैं। देखिए, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, हम उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा वोट थे, इसलिए हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और हमें विश्वास है कि लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मोदी जी के हाथ मजबूत हो, इसलिए राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो, ये आम जनता चाहती है। और मुझे लगता है कि नहीं यहाँ रहे, शेर की तरह घूमे, उसमें क्या है, कोई समस्या नहीं। अगर उनके विधायक पर उनको विश्वास नहीं होगा तो ले जाएंगे, हमें तो हमारे विधायकों पर विश्वास है, तो डंके की चोट भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। निश्चित रूप से देखिए जाए, हमारे नेतृत्व ने निर्णय लिया है तीसरी सीट पर लड़ने का, तो पक्का मान के मानिए कि लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तीसरी सीट जाएगी तो जाएगी कहाँ। अच्छा प्रभावी मार्गदर्शन मिला और विधायक सभी सजग हैं, सतर्क हैं और अपने विजय लक्ष्य पर ध्यान रखे हुए हैं। हम राज्यसभा की तीसरी सीट भी जीतकर मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश का विधानसभा का विधायक दल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष में मिसाल जो 12 वर्ष का कार्यकाल हुआ सर, कांग्रेस के विधायक संपर्क में हैं? है। कितने विधायक है, कुछ से बातचीत हो रही है? संख्या आपको नहीं बताएंगे, बातचीत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस तीसरी सीट पर जो हमने दावा किया है, निश्चित ही इसको जीतेंगे। वो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पैसे से विधायक खरीदने का प्रयास है आप लोगों का। कांग्रेस शुरू से आरोप लगाती आई, अपने गिरेबान में झांक कर देखती नहीं और आरोप लगाती भारतीय जनता पार्टी पर। मोदी जी और मोहन यादव जी के कामों का परिणाम है कि लोग जहां पर संभावनाएं दिखती, जहां पर विकास दिखता है, वहां जाते हैं। क्या लगता है कांग्रेस के विधायक आपके साथ खड़े नजर आएंगे? आप समय का इंतजार कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, यदि हमने किसी उम्मीदवार को उतारा है तो बहुत सोच समझ कर उतारा। केवट नैया पार करा, लेकिन कांग्रेस की नैया डुबाने वाले हैं क्या? कांग्रेस की नैया तो डूबी रही है सब दूर, और मध्य प्रदेश में भी डूबेगी इस राज्यसभा के चुनाव में। किए जा रहे हैं। सुधीर जी, आपसे आपके पास मैं आ रही हूँ। बीजेपी के तमाम नेता काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, संख्या को स्पष्ट नहीं की, लेकिन कह रहे हैं कि विधायक उनके संपर्क में हैं। देखिए, बिल्कुल ऋतु, अगर जिस तरीके से आप इन बयानों को सुनेंगे, जिन 4 लोगों के आपने अभी इस वक्त बयान हमारे दर्शकों को सुनाया, उसको अगर आप बारीकी से अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि बीजेपी एक सोची समझी रणनीति के तहत इस राज्यसभा के चुनाव में उतरी है। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है कि 3 कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके वोट ऑलरेडी कट चुके हैं। आप मल्होत्रा की बात करेंगे या राजेंद्र भारती की बात करें या फिर जो बीना से निर्मला सप्रे जो कांग्रेस की विधायक है, तो ये 3 जो वोट है वो कांग्रेस को भली भांति पता है कि ये 3 लोग वोटिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में जो बचे हुए विधायक है उनके जरिए, हालांकि कांग्रेस को सिर्फ 58 विधायक की जरूरत है और उसके बाद उससे कहीं ज्यादा विधायक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो कांग्रेस को ज्यादा सता रहा है। जैसे कि बीजेपी के जो नेता है वो जिस तरह से बयान दे रहे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो विधायक है उन पे उनको भरोसा होना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा कि हमें अपने विधायकों पे भरोसा, ये भरोसा कांग्रेस को भी अपने विधायकों के ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर ये भरोसा जरा सा भी डगमगाता है, 5 या 6 विधायकों का अगर भरोसा डगमगाता है, तो कांग्रेस के लिए जो तीसरी सीट है वो बुरा सपना साबित हो सकती है। जैसे कि हम कह सकते हैं ना, कैसे एक कहावत जैसी कही जाती है कि डर के है, तो कांग्रेस के मामले में मैं क्या समझता हूं कि ये थोड़ा सा उल्टा साबित हो जाता है। उनका जीत के आगे डर उनको पैदा हो जाता है, आप ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि आप ये जो विधायकों की शिफ्टिंग की जो अटकलें चल रही है कि विधायकों को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है या दिल्ली से उनको बैंगलोर या तेलंगाना कहीं ले जाया जा सकता है, उस तरह की जो अटकलें चल रही है। तेलंगाना को लेकर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना की प्रभारी भी है, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि हैदराबाद में उन विधायकों को शिफ्ट किया
सकता है। लेकिन जो बड़ी बात इस वक्त पूरे जो डिस्कशन में निकल कर आ रही है वो है कि राज्यसभा की जो तीसरी सीट है आखिर उसमें कैसे दोनों पार्टियां दम लगा रही है और वो किसके पास जाएगी। आंकड़ों का पूरा खेल होता है, तो ये जो नंबर्स है ये नंबर्स बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है कि नंबर किसी तरह जुटाए। जैसे कि उमाकांत शर्मा जो बीजेपी विधायक है उन्होंने भी कहा कि कुछ विधायक हमारे संपर्क में, नंबर हम नहीं बताएंगे आपको कि कितने विधायक संपर्क में। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की पेशानी पर चिंता की लकीरें पैदा करने वाला है। तो कांग्रेस को अपनी रणनीति मजबूती से करनी होगी। हालांकि मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन दाखिल हुआ, आपने देखा होगा कई बड़े दिग्गज नेता वहां पर मौजूद थे और सबने एकजुटता भी कहीं ना कहीं दिखाई है। तो ऐसी कंडीशन में कांग्रेस भी पूरी तरीके से आश्वस्त है। और जहां तक नंबर्स की बात है तो फिलहाल मौजूदा वक्त में तो नंबर कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन जब वोटिंग होगी तो क्रॉस वोटिंग ये तय करेगी कि इसके तीसरी सीट का जो रिजल्ट है वो क्या होगा। ऋतु जी बिल्कुल। वासु हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। वासु, हलचल काफी तेज है, दावे दोनों ही दल अपने अपनी जीत के कर रहे हैं। जीत के जो है वो जरूर किए जा रहे हैं। अभी मैं कांग्रेस के विधायकों से ही थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहा था और उन्होंने साफ तौर पर यह दावा किया कि कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस के ही फेवर में जो है वो आने वाले समय में नतीजे आने वाले हैं। लेकिन बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट उतारा है तो जाहिर सी बात है कि वो एक तरीके से हारने के लिए तो नहीं उतारा होगा। बीजेपी ने अपने लेवल पर तमाम जो तैयारियां हैं वो जरूर यहाँ पर की होंगी और जो नेता हैं बीजेपी के, जैसा मैं जिक्र भी कर रहा था, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, विश्वास सारंग हो, नरोत्तम मिश्रा हो या प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हो, सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो, सारे लोग अपनी तरह से जमीनी जमावट में जो है वो यहां पर जुट चुके हैं। और ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि कुछ विधायकों से संपर्क भी किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को कांग्रेस के हर हाल में 8 विधायक जो है वो बीजेपी को तोड़ने होंगे अगर उनको ये तीसरी सीट पर चुनाव जीतना है। और बीजेपी के लिए भी साख का सवाल हो गया क्योंकि कैंडिडेट उतार दिया है और अगर नहीं जिता पाएंगे तो कैंडिडेट हार जाएगा और हार जाएगा तो फिर ये पूरे देश भर में अलग एक अच्छा मैसेज जो है वो बीजेपी के लिए नहीं जाने वाला है क्योंकि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, जिनके नेतृत्व में ये राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। सीएम मोहन यादव भी अभी 2-2.5 साल का कार्यकाल उनका पूरा हुआ तो एक तरीके से उनके लिए भी ये बड़ी साख का बात जो है वो बना हुआ है। तो अब बीजेपी ने कैंडिडेट तो उतार। बिल्कुल वासु, आप बने रहेगा। स्वतंत्र जी, बीजेपी तो कह रही है कि हम कांग्रेस विधायकों के संपर्क में हैं, लेकिन क्या वाकई कांग्रेस अपने विधायकों के संपर्क में है या फिर बाड़े बंदे की जरूरत पड़ेगी? मैडम, मैं आपको बताऊं कि मैं खुद भी अपने क्षेत्र के विधायक के संपर्क में हूं। अभी मैं एक छोटे से काम को लेकर के उनसे मिलकर के आ रहा हूं। उनको मतलब एक व्यक्तिगत काम, पार्टी का काम नहीं था, मेरे क्षेत्र का काम था, तो मैं भी उनके संपर्क में हूं। मैंने जाकर के उसका बड़े आदर से उनसे मिला, उनके साथ बैठ के चाय भी पी। यद्यपि मैं कांग्रेस का हूं, वो भारतीय जनता पार्टी की हूं, लेकिन बड़ी शिष्टाचार से मैडम ने मुझे बिठाया, मैं उनके संपर्क में। इसके अलावा मैं और भी अपने दूसरे जो भाजपा के विधायक है किसी न किसी कार्य को लेकर उनके संपर्क में हूं, तो संपर्क में वो भी है, संपर्क में मैं एक छोटा सा अधना सा कार्यकर्ता कांग्रेस का, मैं भी संपर्क में हूं विधायकों के। स्वतंत्र जी, आप शायद मेरा सवाल नहीं समझे। स्वतंत्र जी, आप शायद मेरा सवाल अगर नहीं समझे तो मैं दोबारा से आपको ये सवाल रिपीट कर देती हूँ। बीजेपी कह रही है, एक मिनट रुक जाइए, बीजेपी कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस विधायकों के संपर्क में है, लेकिन क्या वाकई कांग्रेस अपने विधायकों से संपर्क साध रही है या फिर 2020 जैसी स्थिति हो जाएगी कि सभी जो विधायक हैं वो चले जाएंगे बीजेपी में, वोटिंग दे देंगे उधर और फिर कांग्रेस को पता चलेगा? मैम, मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं कांग्रेस के विधायक तो पूरी तरीके से एकमुश्त हैं, एकजुट हैं। भाजपा इस सीट पर बहुत बुरी तरह मुंह की खाने वाली है, ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको आज इसी कोरे कागज पर। लेकिन आपने जो बात बोली, किसी भाजपा के नेता ने बोला कि वो कांग्रेस के विधायकों के संपर्क में है, तो मैं भी भाजपा के, मैं बता रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ भाजपा के विधायकों के संपर्क में हूं, अपने छोटे मोटे काम के लिए उनसे संपर्क करता रहता हूं, कोई बड़ी बात नहीं संपर्क होना। जी आगे बोलिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वतंत्र जी आपका, आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, नामांकन भर दिया है